अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त इत्नाशर जमादी-उस-सानी अल-1443 हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 15 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरा नंबर 4 सूरतुन निसा शुरू करेंगे। हम इसमें 176 आयतें हैं, 176 आयतें हैं, और ये मदनी सूरत है, और इसमें 224 रुकू है। इस सूरे का नाम सूरे निसा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर औरतों के बहुत सारे मसलों का जिक्र है। निसा कहते हैं औरतों को, तो इसलिए इसका नाम सूरे निसा पड़ा है। और चूंकि आज सनीचर है, इंशाअल्लाह हम आगे जाकर क्लास में सवालात लेंगे। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो रेडी करके रखें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने रब से, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स से, व खलक़ मिन्हा, और पैदा किया उससे, ज़ौजहा, उसकी बीवी को, व बस्सा मिनहुमा, और फैला दिया इन दोनों के जरिए से, रिजालन कसीरन व निसाअ, बहुत सारे मर्द और औरतें। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी तसाअलूना बिही, वो जिसके नाम लेकर तुम मांगते हो, वल अरहामा, और रहम यानी रहम के रिश्ते भी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलैकुम रक़ीबा, है तुम पर निगहबान। ए लोगों, उस अपने रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया एक नफ्स के, एक ही जान से, यानी आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनसे उनकी बीवी को पैदा किया, यानी उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, फिर उन दोनों के जरिए से बहुत सारे मर्द और औरत को फैला दिया। और अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो, और अरहाम यानी रहम के रिश्ते, यानी उनका भी ख्याल रखो, उनको तोड़ना और उसको काटना जायज़ नहीं है। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। तो ये बहरहाल सूरह निसा की पहली आयत है। इसमें अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए लोगों, तुम उस रब से डरो जिसने तुम पैदा किया एक नफ्स से, यानी सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किया, फिर उनकी बाईं फसली से उनकी बीवी हवा को पैदा किया, फिर इन दोनों के जरिए से अल्लाह ताला ने जो एक खिलकत का जरिया बना दिया कि बहुत सारे मर्द और औरत को फैला दिया। और अल्लाह से डरते रहो जिसका नाम लेकर तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तेदारियों को, अरहम रहम की जमा है, रहम यानी माँ का जो कोख से जिसको कहा जाता है जब इंसान पैदा होता है, तो उससे निस्बत क्या है कि रिश्ते जो होते हैं माँ की निस्बत से, जो रिश्ते हैं यानी दोनों माँ और बाप की तरफ से, तो इन रिश्तेदारियों का ख्याल रखो, यानी उनको काटना या उनको उसमें इख्तलाफ करना जायज़ नहीं है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगहबान है। व आतुल यतामा, और दो यतीमों को, अमवालहुम, उनके माल, वला ततबद्दलू, और ना बदल दो, अल खबीसा, खबीस नापाक चीज को, बित्तय्यिबी, पाक के साथ, वला ताकुलू अमवालहुम, और ना खा लो उनके माल, इला अमवालिकुम, अपने मालों के साथ, इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये है बहुत बड़ा गुनाह। यानी यतीमों का उनका माल उनको अता कर दो, उनको हवाले कर दो, और नापाक चीज को पाक के साथ मत मिलाओ, और उनके मालों को अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब यहाँ पर यतीमों के बारे में, उनको उनके माल के साथ कैसे काम करना, उसके माल के साथ कैसे क्या सलूक करना है, इसके बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। यतीम कौन होते हैं? वो बच्चे जो कि अभी बुलूगत को नहीं पहुंचे हैं, और उनकी वालिद खास तौर पर इंतकाल कर जाए, तो ऐसे बच्चे को यतीम कहा जाता है। यानी बच्चा छोटा हो, एक बच्चा हो या ज्यादा बच्चे हो, और उनके वालिद का इंतकाल हो जाए, तो ऐसे बच्चे को यतीम कहा जाता। और जाहिर बात है कि शरीयत की रोशनी में जो बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाता हो, तो उसकी अब जिम्मेदारी, उसकी कफालत और उसकी निगहदाश्त वालिद के खानदान के तरफ हो जाती है। यानी अगर ताया हो या चचा हो या दादा हो जो जिंदा हो, उन लोगों की कफालत में
बच्चों को दिया जाता है, और उनका माल, अगर उनकी विरासत में उनका माल वगैरह भी है तो वो भी उन्हीं के कफालत में दिया जाता है। हालांकि हमारे मुल्कों में इसका बरक्स होता है, जो कि सरासर गलत है, गैर शरई है। वो क्या है कि अगर औरत जो ये बेवा हो गई है, उसी को जो सो जिम्मेदारी भी दे दी जाती है, वही जो सो अगरचे के वो जवान भी है, 25-30 साल 40 साल की भी है, और वो अपनी उम्र अपनी जिंदगी कहीं और गुजार सकती है, लेकिन अब उसको बच्चों की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो जिंदगी भर जो सो वो कहीं और शादी नहीं कर पाती है, और फिर बच्चों की देखभाल में, फिर उनके बच्चों की देखभाल में उसको बहुत सारी मुसीबतें आती है। जबकि शरीयत में यह है कि जब वालिद का इंतकाल हो जाए तो उसके खानदान, वालिद के तरफ से जो चचा है या ताया है या दादा है, जो कोई है, उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों की देखने के बाश की। और जो बेवा है वो अपनी जो इद्दत गुजारने के बाद वो आज़ाद है, जहां पर चाहे वो कहीं और जाकर निकाह कर ले, कोई हरज की बात नहीं है। तो बहरहाल ये जो यतीमों के जो कफील होते हैं, यतीमों के जो जिम्मेदार सरपरस्त होते हैं, उनको जो उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की भी देखभाल करें, और ख़ास तौर पे उनके माल की। अगर बाप जो सो कुछ विरासत में कुछ छोड़ के गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, तो उनके माल की हिफाजत भी करना है, बच्चों की भी निगहदाश्त करना है। तो अल्लाह ताला वही यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं कि जो सो तुम यतीमों को उनका माल हवाले कर दो, और जो सो पाकीज़ा चीज़ को नापाक को जो सो पाकीज़ा के साथ मत मिला लो। मतलब क्या है कि जब बच्चे जैसे आगे भी उसकी तफसीलात आ रही हैं कि जब बच्चे जो सो बालिग हो जाएं, इतनी समझदार हो जाएं कि जब वो अपने अच्छे बुरे का ख्याल रख सकते हैं, तो उस वक्त में उनके मालूम को हवाले कर दो। उससे पहले तक जो वारिस है, जो कफील है, जो जिसको सरपरस्ती दी गई है, वो उनके नान नफे का भी ख्याल रखेगा, उनकी देखभाल का, उनका परवरिश का भी, और उनकी जो विरासत है उसका भी हिफाजत करेगा। और ये कहा जा रहा है कि जब खास तौर पे बच्चे छोटे हैं, तो उस वक्त में तुम उनके माल को मत खा लो अपने माल के साथ मिलाकर, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब उनका माल तुम्हारे सरपरस्ती में आ गया, तो उनके माल की हिफाजत करो, और उनके माल में से अगर उनको खिलाना पड़े तो जितना उनको खिलाने की जरूरत है उतना तो खिला सकते हो, उसमें जो सो खयानत वगैरह नहीं करना है। इन खिफ्तुम, और अगर तुम डरो, अल्लाह तुक्सिदु, कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, फिल यतामा, यतीमों के बारे में, फन की हो, तो तुम निकाह कर लो, मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद हो, मिनन निसाई, औरतों में से, मसना, दो दो, व सुलासा, और तीन तीन, व रुबा, और चार चार। इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें डर हो या अंदेशा हो, अल्लाह तादिलु, के तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, वाहिदतन, तो एक ही काफी है, ओ मा मलकत, या जो मालिक है, ऐमानुकुम, तुम्हारे दाएं हाथ, यानी तुम्हारी लौंडिया, जालिका अदना, ये करीब है, अल्लाह ताउलू, के तुम एक तरफ या झुक पड़ो। तो यहाँ पर जो सो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे यतीम लड़कियों के बारे में, तो तुम जो सो निकाह कर लो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद है। कैसे? दो दो, तीन तीन, चार चार। और अगर तुम्हें डर है कि तुम उनके दरमियान में, यानी दो या तीन या चार अगर तुम करोगे, और डर है तुम्हें कि जो सो तुम उनके दरमियान में इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो फिर एक ही काफी है। या नहीं तो वो भी नहीं, तो फिर तुम्हारे पास अगर लौंडी है तो उसके साथ, उससे जो सो तुम गुजारा कर ले सकते हो। ये जो सो ज्यादा बेहतर है कि तुम जो सो झुक ना पड़ो, यानी कहीं एक तरफ झुककर जुल्म ज्यादती ना कर पड़ो। तो इसमें जो इब्तदा में जो कहा जा रहा ना कि अगर तुमको अंदेशा है कि तुम जो सो यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो उस जमाने में जब कुरान नाजिल हो रहा है, और जाहिलियत के वक्त में होता ये था कि अगर कोई यतीम लड़कियां जो सो कफालत में रहती, और उनके पास जो सो अगर वो उनके माल की वजह से या उनके खूबसूरती की वजह से अक्सर खानदान के जो यानी जो जिनसे निकाह हो सकता है, उन लोग क्या करते हैं, उन यतीम लड़कियों से निकाह कर लेते करने के बाद जो सो वो उनके साथ उनको महर अदा करने में, या उनके इंसाफ, उनको जो सो उनका जो हक अदा करने में होता ही करते, उनके साथ इंसाफ नहीं करते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर तुमको ये डर है कि तुम यतीम लड़कियों के साथ जब अगर निकाह करोगे और उनके साथ तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो उनको छोड़ दो, उनके उनके तरफ तुम मत ये करो, जो तुमको पसंद है औरतें, जो आम औरतें हैं, उनमें से निकाह कर लो जिसको तुम पसंद करते हो। एक 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 तो नहीं कहा, पहले शुरुआत में कह रहे हैं अल्लाह ताला दो दो, तीन तीन, चार चार। तो पता क्या चला कि इंसान शरीयत के अंदर अल्लाह ताला मर्द को इजाजत दे रहे हैं कि जो सो ज्यादा से ज्यादा चार तक, चार से ज्यादा नहीं। जैसे कि हदीसों में भी इसकी वजाहत है कि किसी भी मर्द के लिए एक वक्त में बैक वक्त चार से ज्यादा वो निकाह नहीं कर सकता है, चार बीवियों से ज्यादा नहीं रख सकता है, ज्यादा से ज्यादा चार रख सकता है। तो यहाँ पर समझ लें कि चार रखने की इजाजत है,
4 करो का हुक्म नहीं है, यानी 2-2, 3-3, 4-4 करो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और कहीं पर ये भी नहीं कहा गया कि तुम ज़्यादा बीवियाँ करोगे तो बहुत तुमको अजर मिलेगा या तुम बहुत नेक बन जाओगे, हरगिज़ नहीं। बल्कि हालत और ज़रूरत के हिसाब से जो सो इजाज़त है, कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास वसाइल है और हालत इस बात की तकाज़ा करते हैं कि तुम ज़्यादा औरतों से शादी करो तो तुमको इजाज़त है 2-2, 3-3, 4-4 करने की। लेकिन फिर अल्लाह ताला रिस्ट्रिक्शन डाल दे रहे हैं कि अगर तुमको डर है कि तुम उनके दरमियान में इंसाफ नहीं कर पाओगे, जो कि अक्सर हो सकता है, बल्कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर कहा तुम्हारे चाहने के बावजूद भी तुम हकीकत में इंसाफ नहीं कर पाओगे। यानी ये तो पक्की बात है कि तुम 100% इंसाफ हरगिज नहीं कर पाओगे। हाँ, कोशिश ये करो कि ज्यादा तक जहां तक तुमसे हो सकता है इंसाफ करने की कोशिश करो। एक ही तरफ बिल्कुल जो सो झुक मत जाओ, जैसे कि अक्सर लोगों का हाल होता है कि एक से ज्यादा जब बीवियां होती है तो जो एक बीवी अपने को ज्यादा पसंद है उसी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसी की ख्वाहिशात को पूरी करेंगे, दूसरों को इग्नोर कर देंगे, बल्कि यहाँ तक ये करेंगे कि उनके बेसिक नीड्स जो है उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं देते। तो इससे सख्त मना किया गया है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अगर तुमको डर है कि तुम उनके दरमियान में इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर एक ही काफी है, एक ही काफी है। और अगर नहीं तो जो सो लौंडी, उस जमाने में लौंडी का जो सो तस्वुर हुआ करता था, जैसे कि मर्द गुलाम होते थे उसी तरीके से औरतें जो खरीदी जाती थी उस जमाने में, या फिर ये कि जो सो जो जंग वगैरह होते थे कुफार के साथ, उनकी जो औरतों को बांदी बना लिया जाता था तो उनके साथ। तो बहरहाल वो तो अब है नहीं जिक्र, तो उसका मामला ये नहीं है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला वजाहत के साथ करें कि 4 तक तुम करने की इजाजत है, लेकिन अगर तुमको खदशा है, अंदेशा है कि तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही काफी है। और ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए कि कहीं तुम एक ही तरफ बिल्कुल झुक ना जाओ। और इसीलिए जो सो हदीसों में भी कहा गया कि जहां पर अगर तुम एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, करना चाहते हो तो, लेकिन वहां पर शर्त क्या है कि अगर उनके दरमियान में इंसाफ करना जरूरी और लाजिम है। और अगर तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, डर है तुमको इंसाफ नहीं कर पाने का, तो एक से ही इत्तेफाक कर लो, एक पे ही राजी रह जाओ। और हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान की एक से ज्यादा बीवियां हो और उनके दरमियान वो जुल्म ज्यादती करता है, उनके दरमियान में इंसाफ नहीं करता, तो कल क़यामत में वो इस तरीके से अल्लाह के सामने हाजिर होगा कि उसका एक तरफ का एक हिस्सा जो सो, जैसे कि फालिश बोलते हैं ना, जो लखवा जो है जो एक तरीके से बिल्कुल जो सो पैरालाइज्ड हो जाता है, उस तरीके की हालत में वो अल्लाह के सामने मौजूद होगा, अल्लाह के सामने आएगा। यानी जैसे कि इंसान के 2 हाथ है, दो पैर है, तो उसमें से एक तरफ का अगर हिस्सा जो सो पैरालाइज हो जाए तो किस तरीके से वो चलेगा, उस तरीके से। यानी एक से ज्यादा बीवियां होने के बाद उनमें दरमियान में इंसाफ नहीं किया तो कल क़यामत में वो इस तरीके से अल्लाह के पास खड़ा होगा, अल्लाह क़यामत में अल्लाह के सामने पेश होगा। तो ये और इसके अलावा बहुत सारी जो सो अहकामात के ज़रिए से इंसान को हुक्म दिया जाता है, उनको डराया जाता है कि खबरदार अगर तुमको डर है और यकीनन तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो ये क्या है कि फिर इजाज़त तो है लेकिन बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सख्त मामला है, सोच समझ कर देखभाल कर ये कदम उठाओ। अगर तुम कोई कदम उठाना चाहते हो, इजाज़त है, कोई मना नहीं किया गया है, लेकिन देखभाल का सोच समझ कर। तो ये इंसान के लिए है, क्योंकि आज हमारे मुल्कों में, माशरे में जो सो बदनाम किया जाता कि मुसलमान होते ही वो है जो 4-4 शादियां करते हैं। अगर ये हकीकत होता तो हम उनको, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स एक प्रोपोगंडा करते हैं और इस तरीके से जो तो बदजन कराते हैं लोगों को, उनको भी कहना चाहिए, हम भी कहेंगे कि ठीक है भाई, आपके पहचान में कितने मुसलमान आपको पहचान आपके नॉलेज में है और उनमें से कितने हैं जिनको आपने मल्टीपल शादियां करे हुए देखा है, बताओ तो सही। जबकि इजाजत तो दी गई है इस्लाम में, लेकिन आम तौर पे भी लोग जो सो, सबको पता है कि जिम्मेदारी बड़ी है और जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, और जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो फिर अल्लाह के पास पूछ होगी। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे चाहे मनमानी कर लो, तुमसे कोई तुम आजाद है बिल्कुल, पूछ नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस पर पूछ होगी। तो बहरहाल इसके बरअक्स जो नॉन मुस्लिम्स है जिनके पास जो सो उनकी उनके मजहब के हिसाब से कोई इजाजत नहीं है, लेकिन उनके पास स्टैटिस्टिक्स आज ये कहती है कि मुसलमानों से ज्यादा दर हकीकत में नॉन मुस्लिम्स में जो सो मल्टीपल मैरिजेस जो सो, ये एक से ज्यादा बीवियां रखना कॉमन है उनके पास। अगर ये और बात है कि वो इलीगली रखते हैं। तो बहरहाल ये एक मसला है जो कि लोगों को समझाना चाहिए। और जो अल्लाह ताला ने इजाजत दिया है उसके पीछे बहुत ज्यादा हिकमतें हैं। खास तौर पे अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर जो सो उमूमन आम तौर पे तो अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों को तकरीबन बराबर बराबर ही पैदा किया है,
यानी उनकी निस्बत, उनकी रेशियो तकरीबन बराबर बराबर होती है, 1:1 के जैसा। लेकिन कई जगहों पर इंसान के अपने हालत की वजह से, जैसे हमारे मुल्कों में जो खास तौर पे आजकल ये है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाता है, और जो सो बच्चों को जो सो जब उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह के जरिए से अगर पता चल गया कि लड़की है, तो जो सो रहम को जो सो गिरा दिया जाता, या इस तरीके की बहुत सारी हरकतें होते हैं। फिर उसी तरीके से कई जगहों पर जंगें वगैरह हो जाती हैं, जिसके वजह से जो सो आज प्रेजेंट हालत में हम देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो औरतों की जो सो क्या कहते हैं कि रेशियो ज्यादा है बनिस्बत मर्दों की। तो अगर यहाँ पर ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए जहाँ पर औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम हैं, तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर एक तकाजा होता है सोसाइटी का कि वहाँ पर मर्द लोग जो सो एक से ज्यादा शादी करें, जो शादी करने की इस्तिताअत रखते हैं। हाँ, लेकिन इस्तिताअत के साथ साथ उनको जिम्मेदारी का भी एहसास हो और जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, तो दे कैन गो अहेड और कर सकते हैं। क्योंकि माशरे में अगर वो ये नहीं करेंगे और पता चला कि जो सो हर मर्द एक ही शादी कर रहा है, फिर उससे ज्यादा जब औरतें हो जाएंगी, तो जाहिर बात है कि उनकी देखभाल कौन करेगा। उनको जो सो आखिर उनकी भी जो फिजिकल और उनकी जो फितरी तौर पे एक उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, वो जब पूरा नहीं होगा तो फिर क्या कहते हैं, माशरे में फसाद होने का डर होता है, इम्बैलेंस होने का डर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर डिमांड होता है कि अगर जो सो औरतें ज़्यादा है और मर्द कम है, तो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जो सो इंसाफ पूरी तरीके से इंसाफ किया जाए। वातु निसा, और तुम दो औरतों को सदुखाती हिन्ना नहलतन, उनके मेहर खुशी के साथ। व इन तिबना लकुम, फिर अगर वो खुशी से माफ कर दे या छोड़ दे, अन शई इन, किसी चीज को, मिन हो उसमें से, नफ्सन, अपने नफ्स के साथ, यानी अपनी ख्वाहिश से, अपने दिल से, फकुलू हो, बस तुम उसे खा लो, हनीयम मरिया, मजे से, खुशी के साथ। यानी अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम अपनी औरतों को उनके महर अदा करो। हाँ, ये और बात है कि अगर वो अपनी खुशी से उस महर में से कुछ तुमको छोड़ दें या तुमको दे दें, तो फिर तुम उसको बिना जोर जबरदस्ती के, बिना प्रेशराइज करे के, वो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से उसमें से कुछ छोड़ दें, तो तुम उसमें से खा ले सकते हो, वो तुम इस्तेमाल कर ले सकते हो। अब यहाँ पर महर का जो मामला है, ये भी वंस अगेन हमारे मुल्कों में जो सो बहुत ज्यादा इसके अंदर इफरात व तफरीत है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला मुख्तसर एक आयत में कह रहे हैं कि औरतों को उनका महर अदा कर दो। तो पता क्या चला, जब इंसान किसी औरत से निकाह करने लगता है, तो निकाह के शर्तों में से एक शर्त यह है कि महर अदा, महर जो सो मुकर्रर किया जाए, चाहे वो कुछ भी हो। यानी अब महर, महर क्या है, मर्द जो सो जब औरत के साथ निकाह करता है, तो उसको जो सो अपनी अपनी इस्तिताअत और अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसके लिए मैसर होगा, कुछ माल और दौलत वगैरह अपनी होने वाली बीवी को अदा करेगा, जिसको महर कहा जाता। तो ये क्या है, इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मिनिमम से मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो होना क्या चाहिए, जिस माशरे में, जो सोसाइटी में, जो स्टैंडर्ड, जिसका जो मर्द जो शादी करने वाला है, उसका जो स्टैंडर्ड में आम तौर पे एक रिवाज है, वहां पर उस तरीके का वो एक एवरेज जो होता है, उस तरीके का वो अदा करना चाहिए। और महर बहरहाल अगरचे कि उसको उधार भी रखा जा सकता है, लेकिन वो एक फिक्स टाइम के लिए और बाद में अदा करने के लिए। लेकिन हमारे मुल्कों में जो एक सिस्टम चल पड़ा है कि वो अक्सर जो सो सिर्फ मुकर्रर तो कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि भाई वो उधार रहेगा, बाद में अदा किया जाएगा, लेकिन वो बाद में क्या क्या अनएंडेड ओपन रहता है। उसके बाद होता ये कि जो सो फिर इंसान जो सो उसको कभी अदा करने की फिक्र करता ही नहीं, बल्कि अदा भी नहीं करता है। और यहाँ तक कि वो इंसान बूढ़ा होकर जब वफात पा जाता है, उस वक्त तक भी वो इंसान जो सो अदा नहीं करता है। आमतौर पे जो होता है, खासतौर पे हमारे बड़ों के साथ जो कुछ हुआ था या होता रहा है, वो अक्सर यही होता है। फिर उसके बाद जब वो इंसान मर जाता है, बूढ़ा इंसान, उसकी लाश जब पड़ी होती है, उसका जो जनाजा उठाने लगते हैं, उस वक्त में वो घर की औरतें, बूढ़ी औरतें और बूढ़े जो सो कहते हैं, उस जो बेवा औरत को कहते हैं कि देखो, बोले तुम्हारे शोहर का जो सो शोहर ने तुमको महर अदा नहीं किया था, अब तुम उसको माफ कर दो। ये जबरदस्त के माफ करवाने वाली बात है। अगरचे कि यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि उस महर में से अगर वो औरत जो जिसका महर, जिसका हक था, वो अगर थोड़ा बहुत माफ करना चाहे, पूरा का पूरा नहीं, मिसाल के तौर पे आपने 50,000 जो सो आपने मुकर्रर किया और 50,000 आपने अपनी बीवी को अदा कर दिया। उसके बाद ये है कि भाई ठीक है, वो हालत देखती है कि शोहर की हालत कुछ बुरे है या उसके पास पैसा रखा हुआ है, उसको जरूरत नहीं है, तो 10-20,000 वो वापस अपने शोहर को दे सकती है कि ये रख लीजिए, मुझको जरूरत नहीं है, या आपकी हालत ठीक नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, इस तरीके से। तो ये एक है कि वो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से वो उसको पहले अदा कर दिया जाए, वो
अपनी मिल्कियत में ले ले। उसके बाद अगर वो खुशी से चाहती है और लौटाना चाहती है अपने शौहर को तो कर सकती है। लेकिन हमारे मुल्कों में जो होता है कि सबसे पहले वो शौहर कभी देने की फिक्र नहीं करता, यहाँ तक कि वो मर जाता है, और मरने के बाद अब जो सो मजबूर किया जाता, सबके सामने बिठाकर उस औरत को कहा जाता कि तुम्हें माफ करो। अब उन हालत में वो माफ कर दी कहने के बजाय उसके पास क्या होता है, और अगर वो जबान से कह भी दे तो दिल से तो उसको तकलीफ ही होती है। तो बहरहाल ये तरीका जायज नहीं है। सबसे पहले और अफजल यही है कि जब निकाह हो तो निकाह के साथ फौरन उसी वक्त में अदा कर दिया जाए, जो कि सबसे अफजल और सबसे बेहतर है। और जो जो जितना लिमिट क्या होनी चाहिए, जो सोसाइटी में जो उसका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, बिल्कुल कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, एक रीजनेबल अमाउंट हो, जिस आदमी की जो स्टेटस हो, जो उसकी सिचुएशन है उसके मुताबिक वो फिक्स करे, और जो फिक्स करे तो फौरन अदा कर दे, सबसे अफजल और बेहतर तरीका है। और अगर फौरन अदा नहीं करता है तो थोड़ा सा टाइम ले ले, 2-4 महीने, 1 साल, इस तरीके से, और उसमें जो सो जल्द से जल्द उसको अदा कर दें, क्योंकि जो सो अगर वो अदा नहीं किया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया तो वो महर उसके ऊपर खर्ज है एक्चुअली। जैसे कि दूसरे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि किसी कोई मैयत को लाया जाता नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो आप सबसे पहले पूछते कि भाई इस मैयत के ऊपर कोई खर्ज है, अगर कहते कि है तो आप कहते कि मैं इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग पढ़ लो। यहाँ तक कि कोई और जिम्मेदारी लेता या उनके वर्षा जो होते हैं वो जिम्मेदारी लेते कि हम जो फर्ज है उसको अदा कर देंगे, तब जाके आप पढ़ाते, वरना तो नहीं पढ़ाते। उसी तरीके से जो इंसान के मरने के बाद उसके जो माल में से जो तकसीम होता है, जो तरका जिसको कहते हैं, वो तो तकसीम में भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया है कि सबसे पहले जो सो उसके जो कर्ज वगैरह है, या जो सो उसने जो किसी से जो सो ये किया हुआ है, या तो कर्ज, या नहीं तो फिर अगर उसने कोई वसीयत की है तो उन वसीयत और कर्ज को निकाल दिया जाएगा, उसके बाद उसके विरसे को तकसीम किया जाएगा। तो उसी तरीके से जो सो अगर किसी ने महर नहीं दिया है तो उसको चाहिए, उसके विरसा को चाहिए कि पहले उनकी जो बेवा है उसके वो जो उसका महर अदा कर दे, उसके बाद उसमें हिसाब किताब करें। तो बहरहाल अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी रह गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, अगर मेरे पास उसका इल्म होगा तो मैं जवाब दूंगा। इस बीच में और मेरे जहन में कुछ बातें आई तो मैं इंशाल्लाह बात करते रहूंगा, लेकिन आप लोगों को इजाजत है कि अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल हो, या तो हैंड रेस कीजिएगा, या तो फिर दोस्तों टेक्स्ट मैसेज के जरिए से आप सवाल कर सकते हैं। तो बहरहाल महर के बारे में इंसान को चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करे, जो बांधे वो अदा अदा कर दे, और अदा करने के लिए उसमें कुछ भी हो सकता है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कोई सोने चांदी का कोई जेवर हो सकता है, या नकद कैश हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह वो दे सकता है महर के तौर पर, तो वो फिक्स करे, और जो सो जब निकाह हो उसी वक्त में अदा कर दे, ये ज़्यादा बेहतर है। वरना तो जो सो थोड़ा सा मोहलत ले सकता है, लेकिन उसके बाद उसको चाहिए कि जल्द से जल्द अदा कर दे। इसके बरक्स जो हमारे मुल्कों में जो जहेज ले लिया जाता है, इसका शरीयत में कहीं पर भी इजाज़त नहीं है, ये बिल्कुल सरासर जो सो जुल्म ज़्यादती है। जबकि लड़की जब शादी हो रही है तो उसके घर, उसको या उसके घर वालों को एक भी पैसे का खर्च करने की ज़रूरत नहीं है शरीयत के मुताबिक। लड़का जो है वो जिम्मेदार है, उसकी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो जो सो महर भी अदा करे, फिर उसके बाद में जो जिसको ब्याह करके ले जा रहा है, जिस लड़की को शादी करके ले जा रहा है, उसके नान नफ़े का भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। जैसे वो खाता है, जिस स्टैंडर्ड से वो अपना खाना पीना है, तो उसी स्टैंडर्ड का उसको खाने पीने का इंतजाम करे। जिस स्टैंडर्ड के और जिस घर में वो रहता है उसके लिए घर का इंतजाम करे, उसी तरीके से। तो ये लड़के की तरफ से जिम्मेदारी होती है कि वो जो सो लड़की का जो सो ये सारा ख्याल रखे। जबकि आज हमारे मुल्कों में वंस अगेन जो सो एक एक्सट्रीम ये है कि डौरी के नाम पर, जहेज के नाम पर जो सो बड़ी बड़ी रकमें, पहले तो कैश लिया जाता है, फिर उसके साथ जो सो माल वगैरह और जो सो घर का फर्नीचर वगैरह इतना ज़्यादा लिया जाता है, इतना ज़्यादा डिमांड किया जाता है, जिसके वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो सो ठीक है जिसके पास है वो तो दे सकेगा, लेकिन जिसके पास है वो भी जो सो उसकी इस्तेताअत से कहीं ज़्यादा मांगा जाता है, जिसके वजह से वो भी मजबूर हो जाता है कि कहीं पर जो सो कर्ज वगैरह लेकर फिर वो कई कई साल तक जो सो कर्ज जो सो अदा करने में जो सो उसका वक्त गुजर जाता है। तो ये बहरहाल गैर शरई तरीका है। ये हमारे कल्चर, जो हमारे मुल्कों में जो एक कल्चर है उसको देखा देखी हमारे मुल्क हमारे अंदर आ गया है, इसको जो सो खत्म करने की जरूरत है। इसको जो सो
क्या कहते हैं कि रेसिस्ट करना है, इसको जो सो इसकी मुखालिफत करना है। और हम अपने अंदर जो समझदार लोग हैं जो है, उनको चाहिए कि जो सोसाइटी के अंदर जो बावकार और जो समझदार और जिनका बात चलती है, उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी शादियां इस तरीके से करें कि इस जहेज के लानत को और इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और शादी के दिन जो खासतौर पे हमारे मुल्कों में जो शादी के नाम पर जो खाना भी मांगा जाता है, इसका भी कोई क्या कहते हैं कि कोई तस्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। तो होना ये चाहिए कि जिस दिन निकाह हो रहा है उस दिन जो सो या तो कोई दावत वगैरह करे ही ना, सिंपल जो सो मस्जिद के अंदर या कहीं ऐसी जगह पर, कॉमन जगह पर जहाँ पर निकाह किया जाए और वहां से जो सो लड़की को लेकर रुखसती कराकर अपने घर ला लिया जाए। उसी दिन चाहे तो वलीमा किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। या नहीं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जब सहूलत हो, उस दिन जो सो मर्द लड़का जो है वो अपने तरफ से वलीमा करे। और वन सेकेंड वलीमा में भी जो सो एक्स्ट्रावेंजा करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी जितनी इस्तेताअत है अपने इस्तेताअत के मुताबिक। वन सेकेंड इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतना तो करना ही है या इतना तो जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका जो स्टैंडर्ड होगा, जो उसका अपना सोसाइटी में एक तरीका और रिवाज होगा, उसके हिसाब से एक एतदाल के साथ उसको चाहिए कि वो जो सो वलीमा करे। वलीमा करना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम जरूर इसकी जो सो चाहे तुम्हारे पास जितना हो, जैसे कि एक साहबी को कहा अगर कि तुम्हारे पास एक या दो बकरी हो तो उसको जो सो ज़िबा करके लोगों के अंदर दावत कर दो। तो ये जिसकी जितनी इस्तिताअत होगी उसके मुताबिक वो करेगा। तो शादी के दिन जो जिस दिन निकाह होता है उस दिन लड़की से जो सो खाना डिमांड करना या उस दिन दावत रखना, ये टोटली कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो इसको भी एक वंस अगेन हमारे मुल्कों में जो ट्रेंड बन चुका है, जिसकी वजह से जो सो एक दिन के अंदर कितना लाखों रुपए का खर्च किया जाता है, जितना एक्स्ट्रावेंजा किया जाता है, ये सारा का सारा जो सो फिर बहुत उसके सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव असर हो रहे हैं। और ये साला जब नहीं कर पाते हैं तो वो लोग जो नहीं कर पाते हैं, फिर वो जो सो उनकी लड़कियां जो सब अनबियाही बैठी रहती हैं, फिर वो जब उनकी उम्रें होने लगती है तो अनफॉर्चुनेटली बट नेचुरल फिर वो लड़कियां जो सो कहीं इधर उधर अपने रास्ते देखती हैं, वो खुद अपना डिसीजन करना चाहती हैं। जैसे कि अक्सर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुसलमान लड़कियों के अंदर, मुसलमान सोसाइटी में जो हो रहा है कि मुसलमान लड़कियां फिर जो सो कहीं पर जो सो आउट क्या कहते हैं कि बाहर अपने कॉलेजेस में या अपने कहीं बाहर काम करती है, तो वहां पर नॉन मुस्लिम्स के साथ या मुस्लिम्स के साथ जो भी है, जिनके साथ अफेयर्स वगैरह चलाकर फिर उनके साथ जो सो इलीगल तरीके से वली की रजामंदी के बगैर जो निकाहें हो जाती हैं, या फिर अक्सर जो सो नॉन मुस्लिम्स के साथ करते हैं। तो उसका एक सबब और रीजन क्या है? ये जो डाउरी सिस्टम जो हमारे मुल्कों में आ चुका है, इसका एक मसला है। तो इसको अगर हम खत्म करेंगे, जो वेल टू डू लोग हैं वो अगर इसके ऊपर जिम्मेदारी लेंगे और इसको जो सो डिस्करेज करेंगे और अपने अपने घरों में जो शादियां होंगे उसमें ना डाउरी देंगे ना लेंगे, इस तरीके से जब माशरे में क्या कहते हैं कि अपना जो सो पहचान बनाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर दूसरे लोगों को भी ये मौका मिलेगा, उनको भी हौसला मिलेगा कि इस तरीके से जो सो ये एक गलत जो रिवाज है उसको ख़त्म किया जा सके। तो बहरहाल एक सोसाइटी का बर्निंग प्रॉब्लम है, इसको हम समझने की ज़रूरत है और हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए, ताकि जो सो कलेक्टिवली फिर जो सो माशरे के अंदर की जो बुराइयां हैं उसको दूर किया जाए। और उसी तरीके से जो मल्टीपल मैरिजेस है, एक से ज़्यादा निकाह करने का, वो भी हमारे मुल्कों में जो कि ख़ास तौर पे जो सो बहुत सारी कुंवारी लड़कियां जो सो बैठी हुई हैं। तो अगर जिसके पास इस्तिताअत है और जो ये उम्मीद कर सकता है कि मैं जो सो इंसाफ कर सकता हूँ, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो सो कम अज़ कम उसके ज़रिए से एक या दो लड़कियां जैसे उसको मुनासिब हो सके, वो एक उनका घर बस सके और उनके लिए एक जो सो लाइफ पार्टनर मिल सके। तो ऐसी हालतों में लड़कियों को भी, औरतों को भी चाहिए कि वो भी अपना दिल बड़ा करें, क्योंकि एक एक्सट्रीम और एक क्या कहते हैं कि एक ऐसी मुसीबत, इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कहते हैं, या मजबूरी की जो हालत है, उन हालत में जब देख रहे हैं कि माशरे में इतनी सारी लड़कियां हैं जो अनबिया बैठी हुई है, तो वो औरतें जो कि उमूमी तौर पर औरत को जो सो ये पसंद नहीं होता है, वो राजी नहीं होती इस बात पे के लिए कि उसके शोहर जो सो किसी और के साथ भी जो सो, तो यानी उस शोहर की जो सो एक से ज्यादा बीवियां हो, क्योंकि बट नेचुरल है, उनके अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और फिर आपस में झगड़े वगैरह का डर होता है। लेकिन उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा सब्र के साथ और थोड़ा बड़ा दिल कर लें, ताकि सोसाइटी के अंदर जो जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा किया जा सके और ओवरऑल जो सो सोसाइटी जो सो एक अमन व अमान के साथ अच्छी सोसाइटी बनकर रह सके। क्योंकि जो दुनिया, इंसान जो है एक सोशल लाइफ जब गुजारता है तो एक दूसरे के ऊपर उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम अगर सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसमें जो सो उसको हल करने की कोशिश करें, और अगर हल नहीं कर सकते तो कम अज कम उस प्रॉब्लम को बढ़ाने की कोशिश तो ना करें, बढ़ाने वाले तो ना बन जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो सो जहेज लेना और देना है,
जिसके पास इस्तेताअत है उनको चाहिए कि हत्तल इम्कान वो कोशिश करे कि ना जहेज ले ना दे। तो उस तरीके से जब वो अपने तौर पे इसको शुरुआत करेंगे तो फिर दूसरे लोग जो कमज़ोर है जो वो लोगों को भी हिम्मत हो सकेगी कि फिर वो भी इस तरीके से करें। उसी तरीके से शादी के दिन का जो खाना है इसको भी बॉयकॉट करें और अपने घरों में जब शादियां हो तो ना खुद दें ना किसी के जो सो अगर लड़की को ब्याह कर ला रहे अपने घर में तो उनसे डिमांड ना करें। तो इस तरीके से बहरहाल एक एक करके जब लोग माशरे में इस तरीके के इकदाम करेंगे तो यकीनन फिर जो माशरा चेंज होगा, भलाई की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ इंसान अल्लाह की रज़ा के खातिर खुशनुदी अल्लाह के खुशनुदी के लिए करेगा तो फिर ऐसी निकाहों में ऐसी शादियों में फिर बरकत भी होगी। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो बिल्कुल जो सो आसानी के साथ हो जाए, यानी कोई कोई मशक्क़त कोई बर्डन बन के ना हो बल्कि जितना सिंपल और जितना आसानी के साथ हो तो उसमें उतनी ज़्यादा खैर व बरकत है। तो आज हमारे मुल्कों में जो कुछ हम एक्स्ट्रावेंजा कर रहे हैं, हर कोई अपनी इस्तिताअत से बढ़ के काम करना चाहता है, जिसके फिर नतीजे भी हम देखते हैं कि जो सो सोसाइटी कितना सफ़र हो रही है। बहरहाल वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे हम इत्तेफ़ा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।